नेताओं का जो कुकर में जो पाप है उसका भुगतना पड़ता है गरीब और मिडिल क्लास को और आम आदमी को। एमपी को जाना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि एक्स भी हैं उन्हें जाना चाहिए। गरीब वो हमारी जिंदगी तबाह करेगा। नेताओं का जो कुकर में जो पाप है उसका भुगतना पड़ता है गरीब और मिडिल क्लास को और आम आदमी को। हालात इतने बुरे हैं कि एक महल मात्र थोड़ा सा बाकी रह गया है। परसा में, अमनौर में इन जगहों पर बिजली नहीं है। मढ़ौरा में बिजली नहीं है। 15-15 दिनों तक बिजली नहीं है। कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। लगभग सभी जगह, मकेर, परसा, सभी जगह जहाँ जहाँ शौचालय की जरूरत थी वहाँ हमने शौचालय बनवाया। गहरी चिंता किसी को मतलब क्यों नहीं है। जनरेटर नहीं है, चापाकल नहीं है, डेंगी 9 तक नहीं है। बड़ा 9 की बात तो छोड़ दीजिए, डेंगी 9 नहीं है। लोगों की जो स्थिति है, खास तौर पर गोपालगंज, छपरा, सिवान की जो स्थिति है, इतनी भयावह स्थिति, 3-3 बार पानी आना और इन मतलब जिंदगी को नर्क बना देना। कंप्लीट रूप से जो किसानों की स्थिति है और फूस का जो मकान है वो तो और भी बदतर हो गया है। सरकार ने बाढ़ क्षेत्र घोषित करने का अभी तक निर्णय नहीं लिया। सरकार ने किसी भी तरह का ऋण माफ करने का निर्णय नहीं लिया। सरकार बिजली बिल माफ करने का निर्णय नहीं लिया। सरकार 4 महीना राशन देने का कोई निर्णय नहीं लिया। तो सरकार, आप क्वारंटाइन है, 5 महीने से निकलते नहीं हैं। विपक्ष इसको पिकनिक समझता है, जिसको छपरा ने, सिवान ने, जिसकी जिंदगी राजनीति में बदल दी, आज वही सौतेलापन हो गया, वही बेगाना हो गए। आपको देखने वाला नहीं है। जब आपकी केंद्र में सरकार है, आप मंत्री हैं, सांसद हैं, पहले छपरा ने बहुत कुछ दिया है लोगों को, आप आज गायब क्यों हैं? आपको किस बात का डर है? कोरोना वायरस का? 19 डॉक्टर मर गए, आपने क्या बाकी रखा है? आम आदमी के मन में डर का वातावरण है। हम 5 महीने से सड़कों पर, हमको तो कोरोना वायरस नहीं हुआ। आप हर चीजों में बहाना बनाते हैं, राजनीति करते हैं। इन जनप्रतिनिधि को जाना चाहिए लोगों के बीच, मंत्री को जाना चाहिए लोगों के बीच, और जो जनप्रतिनिधि एक्स भी हैं उन्हें जाना चाहिए गरीबों के बीच, और जा करके कम से कम आवाज उठानी चाहिए। ये गूंगी, बहरी, कानी, गूंगी सरकार जो है ना, और जो ये एमएलए है बिहार के, एमपी, ये 5 महीने से कोरोना वायरस के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं और खुद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इनको नदियों के भीतर बांध पर 1 सप्ताह रखने की जरूरत है। इनको डेंगी पर 2 दिन रखने की जरूरत है। बिना जनरेटर, बिना राशन, बिना बिजली के सांप के बगल में पन्नी के नीचे सुलाने की जरूरत है। तब इन्हें एहसास होगा भूख का, गरीबी का और मौत का। मौत का एहसास क्या होता है, आम आदमी की जिंदगी कैसे जीती है, वो तब एहसास होगा, उसके पहले एहसास नहीं होगा। हवाई यात्रा बंद करिए नीतीश जी, और बिना कलेक्टर के, बिना लमोलमाप के जाइए और जा करके आम आदमी के बीच, नदियों के भीतर, बांध पर, सड़कों पर रहिए। तब आपको एहसास होगा। विपक्ष के बारे में कुछ कहना बेकार, इसलिए उस पर कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ इतना कह के जा रहा हूं कि लगातार 4थे दिन हो गए मुझे, और लगातार मैं इस सवाल को बाढ़ क्षेत्र घोषित करना और लोन माफ करना, बिजली बहाल और शौचालय की व्यवस्था पर, जनरेटर और चापाकल की व्यवस्था पर मेरा जोर है। और जहां नई सरकार का कोई ध्यान नहीं है, मैंने कहा कि आप फेसबुक पर डालिए कि आपने कहां शौचालय बनाया, कहां चापाकल आपने बनाया, आप फेसबुक पर डालिए, तब आपको पता चलेगा चीजों का। ये आप समझने को तैयार नहीं है। सरकार फेसबुक पर नहीं डाल रही, इसीलिए जहां जहां चापाकल की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है और जनरेटर की दिक्कत है, ये 3 निर्णय हमने राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद जी, हमारे जिला अध्यक्ष हैं सिवान के, छपरा के सभी लोग और प्रखंड अध्यक्ष,
हम लोगों ने निर्णय साफ शब्दों में कहा कि चापाकल, जनरेटर और चापाकल पे और शौचालय पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जहां हालात मजबूर हैं वहां पर हम लोग खड़े हों।